हेलो स्टूडेंट्स। अब हम हमारे चैप्टर नंबर 12 में से जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये सेक्शन D2 है। क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा जाने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पेपर में आता है वो ड्रामा से पूछा जाता है। 4 नंबर का प्रश्न होता है। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन यानी 2 प्रश्न दिए होते हैं, इसमें से हमें एक प्रश्न करना होता है। चूँकि हमें पता है कि हमारी टेक्स्ट बुक में केवल एक ही ड्रामा है, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप में से ही इसमें प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इस चैप्टर में जो IMP प्रश्न है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ महाराणा प्रताप, अधिकतर पूछा जाने वाला प्रश्न है। डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड, ये भी पूछा जाता है अधिकतर। और जो अधिकतर वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, वाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़। ये 3 प्रश्न अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 3 प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ राणा प्रताप, मतलब राणा प्रताप की हमें विशेषताओं का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द थॉट्स ऑफ भामाशाह अबाउट हिज मदरलैंड, उनकी भामाशाह की मातृभूमि के बारे में विचारों को यहाँ लिखना है। वाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, मतलब प्रताप सिंह ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ यानी कि मेवाड़ का रक्षक क्यों कहा था। ये 3 प्रश्न के आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वालिटीज़ ऑफ महाराणा प्रताप, इसका आंसर लिख रहे हैं। आंसर 13 मैंने इसलिए यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 13 पर ही पूछा जाएगा। तो आंसर 13, राणा प्रताप की विशेषताएं बतानी है हमको। तो राणा प्रताप की विशेषता क्या थी? राणा प्रताप एक महान राजपूत राजा थे, वो एक महान योद्धा भी थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे। उनका देश मेवाड़, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो मेवाड़ के सच्चे देशभक्त थे। वो बहादुर व्यक्ति थे। वो अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत अधिक स्नेह करते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी मातृभूमि को फिर से आज़ाद करें। उन्होंने मुगलों के सामने कभी भी समर्पण नहीं किया और अपना पूरा जीवन उन्होंने मेवाड़ के लिए बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये राजपूत राजा थे, मतलब सारी बातें हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं क्योंकि अभी तो वो है नहीं। तो हम वास का प्रयोग करेंगे या सेकंड वर्ब का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राजपूत राजा थे तो ही वॉज ए नोबल राजपूत किंग। महान योद्धा थे तो ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर। सच्चे देशभक्त थे, ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट ऑफ मेवाड़। बहादुर व्यक्ति थे, ही वॉज ए वेरी ब्रेव मैन। वो अपनी मातृभूमि से बहुत अधिक स्नेह करते थे, बहुत अधिक स्नेह करते थे। ही लव्ड हिज मदरलैंड मेवाड़ वेरी मच। वो चाहते थे कि वो अपनी मातृभूमि की आज़ादी फिर से प्राप्त करें। तो ही वांटेड, वो चाहते थे, टू रीगेन द फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड। He never surrenders before the Mughals. Never surrenders before the Mughals. He sacrificed his life for Mewar. Surrender before the Mughals, उन्होंने कभी मुगल के सामने समर्पण नहीं किया और उन्होंने अपना पूरा जीवन मेवाड़ के लिए बलिदान कर दिया। तो ये 8 पॉइंट से 4 नंबर का प्रश्न है। हम मिनिमम 6 पॉइंट 5 पॉइंट इसमें ज़रूर लिखेंगे ताकि हमें पूरे मार्क्स मिल सकें। और स्पेलिंग हमें गलत नहीं करना है। तो स्पेलिंग हम देख लेते हैं। राजपूत बहुत ही इजी है, राजपूत, RAJPUT। वारियर मतलब योद्धा, WAR, वार यानी होता है युद्ध, वारियर युद्ध करने वाला योद्धा। तो WAR, RIOR है ना, WAR वार, RIOR वारियर। अगली स्पेलिंग है पेट्रियट, देशभक्त। पेट, PATRIOT, PATRIOT, पेट्रियट। नोबल, NOBLE, नोबल, NOBLE।
ग्रेट, GREAT, ग्रेट। मदरलैंड, मदरलैंड मातृभूमि। मदर की स्पेलिंग हमें याद है MOTHER ना, MOTHER। मदर लैंड यानी भूमि, मातृभूमि। LAND लैंड, MOTHERLAND मातृभूमि। स्पेलिंग बड़ी दिख रही है लेकिन बहुत ईजी है, मदर लैंड। सरेंडर्स, सरेंडर्स, SUR सर, REND, SURRENDERS, surrenders। ओके, सर SURRENDER, surrenders। अगली स्पेलिंग है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, SACRIFIC, सेक्रीफाइस, SACRIFIC, sacrifice। मुगल्स, MUGHAL, मुगल, GHALS, मुगल्स। मेवार, MEVAR, मेवार, MEVAR। तो ये एक स्टूडेंट्स की कॉपी में देख रहे हैं आप कि आधा पेज हम कम से कम इसमें लिख सकते हैं, तो हमें 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पाँच पॉइंट जो लिखे हुए हैं, ये आप इनमें से किसी भी प्रश्न में लिखेंगे, आपका आंसर सही होगा। क्या पॉइंट है ये? ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ही वॉज ए ट्रू पेट्रियट, ही वॉज ए वेरी ब्रेव मैन, ही लव्ड हिज मदरलैंड, ही वांटेड टू रिगेन द फ्रीडम ऑफ हिज मदरलैंड। ये 5 पॉइंट मैंने जो स्टार्टिंग में आपको 3 प्रश्न बताए थे, उन तीनों प्रश्नों के आंसर में आप ये 5 पॉइंट याद कर सकते हो। ओके, थैंक यू।